अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूँ सना इदनान। आज हम आपको बताएंगे ड्रामा ये दिल मेरा की लास्ट एपिसोड में क्या होगा। जैसा कि आपने देखा है कि ऐना की हाला फरहाना पाकिस्तान आ गई हैं और बुआ जी से मिलकर सारी सच्चाई जान चुकी हैं कि उनकी बहन एक्सीडेंट से नहीं मरी बल्कि मीर जमान ने उनकी बहन को कत्ल किया है। बुआ जी अमानुल्लाह के बारे में भी हाला फरहाना को सब कुछ सच सच बता देती हैं। हाला फरहाना और बुआ जी जब दरिया बाग पहुँचेंगी तो अमानुल्लाह उनको बताएगा कि वो ऐना को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, वो ऐना से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन वो मीर फ़ारूक को कभी माफ़ नहीं करेगा। ऐना दरियाबाग में बुआ जी को देखकर जज्बात पर काबू नहीं रख पाएगी और ऐना बुआ जी से लपट कर रोने लगेगी। अपनी हाला फरहाना से पहले वह नाराज़ होती है, फिर उसे अपनी हाला पर भी यकीन आ जाता है। ऐना जब से दरियाबाग आई है हर रोज़ ख्वाब में अपनी माँ को देखती है। अमानुल्लाह ने बुआ जी और हाला फरहाना से कहा कि ऐना को इसके घर लेकर जाएं जहाँ इसने बचपन गुजारा है। पहले तो बुआ जी और हाला परेशान होती हैं और कहा नहीं, इसे वहाँ नहीं लेकर जाना, ऐना ज़्यादा परेशान हो जाएगी। लेकिन जब अमानुल्लाह उनको समझाता है कि ऐना का उधर जाना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो अपने बचपन वाले घर को देखे, वहाँ की एक एक चीज़ को देखे, हो सकता है इसे सब कुछ याद आ जाए और ये जो हर रोज़ ख्वाब देख के डरती है इन ख्वाबों की अजियत से निकल आए। हाला फरहाना और बुआ जी ऐना को लेकर उसके बचपन वाले घर में जब लेकर जाती हैं तो ऐना वहाँ पे अपने बचपन की तस्वीरें, अपनी माँ की तस्वीरें और अपने खिलौने जब देखती है तो उसे सब कुछ याद आ जाता है। उसे वो रात भी याद आ जाती है जब उसकी माँ को उसका बाप मार रहा था, उसकी आवाज़ें आ रही थीं और बुआ जी कह रही थी कि नहीं, कुछ ऐसा नहीं है बल्कि टीवी चल रहा है। बुआ जी उसे बहला रही थी, उसे वो सब कुछ याद आ जाता है कि उसका बाप कितने गुस्से से उसकी आवाज़ गूंज रही थी, उसके बाप की वो सब आवाज़ें उसको सुनाई देने लगती हैं। उसके बाद उसकी बुआ जी और हाला सब कुछ डिटेल से उसे बता देती हैं। ऐना जब ये सब कुछ सुनती है तो उसे अपने बाप से शदीद नफ़रत होने लगेगी। जब वो ये सब कुछ इनसे सुन लेगी तो उसे शदीद नफ़रत होने लगेगी क्योंकि उसे वो सब कुछ भी याद आ जाता है जो जो कुछ हुआ था। अब वो सिर्फ हाला फरहाना या बुआ जी की बातों पे यकीन नहीं कर रही बल्कि उसे वो सब कुछ याद आ गया है कि कैसे उसकी माँ रो रही थी, तड़प रही थी। उसके बाद उसे अपने बाप से शदीद नफ़रत हो जाएगी। अमानुल्लाह ऐना से कहेगा कि वो अपने बाप के पास चली जाए, जबकि ऐना वहाँ नहीं जाएगी। ऐना कहेगी मुझे वहाँ नहीं जाना। अमानुल्लाह उसे समझाएगा कि वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है, अगर वो वहाँ नहीं जाएगी तो हम उसे उसके बाप को उसके अंजाम तक किस तरह पहुँचा सकेंगे। इसके बाद ऐना वहाँ चली जाती है अपने बाप के पास और अपने बाप पे ये ज़ाहिर करवाती है कि अमानुल्लाह ने उसे एक घर में बंद कर रखा था। आज अमानुल्लाह किसी काम से बाहर निकला तो वो भाग आई है। अमानुल्लाह मीर ज़मान अपनी नूरे जहाँ को देखकर बहुत खुश होता है और खुदा का शुक्र अदा करता है कि ऐना को अमानुल्लाह ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बाद ऐना यही जाहिर करवाती है कि वो पहले वाली ही ऐना है, मासूम और डरपोक सी ऐना, जबकि अंदर से उसे अपने बाप से शदीद नफ़रत हो रही होती है। वो अपने बाप से मोहब्बत का इजहार करती है और हर रोज़ वो अमानुल्लाह के साथ राब्ते में रहती है। जैसा जैसा अमानुल्लाह कहता है वो वैसा ही कर रही होती है। वो अपने बाप की सारी जायदाद हथिया लेती है। उसके बाद वो पुलिस पे रिपोर्ट करती है अपने बाप और अली बख्श के बारे में। दोनों अदालत अली बख्श और मीर ज़मान दोनों को फांसी की सज़ा सुना देती है। तो इस ड्रामे से हमें ये भी सबक हासिल होता है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जब हम किसी पे जुल्म कर रहे होते हैं या किसी के साथ गलत कर रहे होते हैं तो वैसा हमारे साथ नहीं होगा। ऐसा नहीं है। आप देखिए कि मीर ज़मान एक दरिंदा सिफ्त इंसान था, उसने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन आखिर में उसकी अपनी बेटी ही ने उसे पुलिस के हाथों पकड़वा दिया और अदालत में घसीटा। अदालत ने इन दोनों को फांसी की सज़ा भी सुना दी। तो हमें ये चाहिए कि जब हम किसी के साथ गलत कर रहे होते हैं तो हम ये ना सोचें कि हमें कोई नहीं देख रहा, बल्कि हमें चाहिए कि हम ये सोचें कि अल्लाह हमें देख रहा है। जब भी कोई इंसान गलत करता है तो अल्लाह ऐसे बंदों की रस्सी ढीली ज़रूर छोड़ता है, लेकिन जब वो रब उस रस्सी को खींचने पे आता है तो सब कुछ ख़त्म कर देता है। तो हमारी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हदायत दे जो दूसरों पर जुल्म करते हैं। इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि ऐना यानी सजल अली और अमान यानी कि आहत रज़ा मीर, ये हकीकी ज़िंदगी में भी दोनों मियाँ बीवी हैं। हमारी दुआ है कि ये हमेशा खुश रहें। इस ड्रामे के डायरेक्टर ने भी बहुत तारीफ़ की सजल अली की एक्टिंग की कि ये कमाल की एक्ट्रेस हैं। इसके अलावा मीर ज़मान यानी इदनान सदीकी ने भी कहा कि सजल अली की एक्टिंग कमाल की एक्टिंग है। ये ड्रामा ज़्यादातर
सजल अली और आहत रज़ा मीर की वजह से ये ड्रामा ज़्यादा देखा जाता है। आप बताइए गाइस, आपको इनकी एक्टिंग कैसी लगी इस ड्रामे में? आपको आहत की एक्टिंग ज़्यादा अच्छी लगी या सजल की एक्टिंग ज़्यादा अच्छी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।